लेकिन कल हमको बड़ी हैरत हुई थोड़ी सी कि पिट गए हो, दुनिया से जाके रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि मेरे को छुड़ा दे मेरे आका, मेरे को बचा दे मेरे आका, और फिर आदेश देते हैं कि इनके जो पीआर डिपार्टमेंट्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस डालती हैं कि जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान वाले लंदन में और कहाँ कहाँ की, हम जीत गए, हम जीत गए। ओहो तुम जीत गए? फिर तो फिर तो मियाँ अभी और पड़ेगी तुमको, जब तक जरा असलियत का तुमको अंदाज ना हो जाए। ठीक है ना, अपने लोगों को घुंटी मत पिलाओ कि हम जीत गए, हम जीत गए। तुम पिटे हो और बुरी तरह से पिटे हो, इसमें दो दो राह नहीं। ठीक है, लोग तुमको ऑफ रैम्प देने के लिए ज़्यादा तुम्हारे जख्मों में मिर्च नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया भर में डांस करना शुरू कर दो कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो फिर असलियत, रियलिटी चेक आपको दे देना पड़ेगा। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर तो विस्की पीता रहता है जैसे कि याया खान पीता था। जब पाकिस्तान सरेंडर कर रहा था वो कह रहा था मैं मार डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करूंगा और मैं यहाँ हूंगा वहाँ हूंगा। दारू पी के अय्याश हरामखोर मरा दिया अपने मुल्क को। अब ये दूसरे विस्की पीने वाले आ गए हैं, हैं? ये जो आसिम मुनीर है ये दूसरा विस्की जनरल है, जनरल विस्की, चचा विस्की बोलते हैं इसको वहां पे। इसके ऊपर दबाव डाला किसने? पुराने जो आर्मी चीफ्स रिटायर्ड, कौन? राहिल शरीफ, जनरल बाजवा और बहुत सारे पुराने रिटायर्ड डीजी, जो कि डीजी आईएसआई हैं, फैज़ हमीद वगैरह वगैरह, अंजुम शंजुम, इन सारों ने दबाव डाला कि मियाँ मर गए हैं, मरा देगा, छोड़ दे, पाइप डाउन, सिमर डाउन, बैठ जा चुपचाप। ठीक है, बैठ जा चुपचाप। वो बोल रहे हैं, वो बंदा जानता है कि साहब सांप पकड़ लिया ना, न छोड़ा जाता है ना हाथ हटाए तो पड़ेगी डंक। ये सांप पकड़ लिया है साहब, और वो भी दुम से, दुम से पकड़ा है सांप। उसको समझ नहीं आ रही कि जहां मैं करूं तो साहब मैं तो गया। जाने के चांसेस ब्राइट। क्यों ब्राइट है साहब? मैं थोड़ा सा बताता हूं, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है जनरल जाहिर मिर्जा, ये नंबर 2 है। अगर ये जाता है, ये आसिम मुनीर, तो वो चीफ बनेगा नेचुरली। उसके तो बहुत, उसको तो इच्छा है बड़ी प्रबल कि मैं चीफ बनूं, हट खाली कर बाजू हो। ठीक है, और वो बातचीत में है 3 कोर कमांडरों से जो कि इसके बड़े बरखिलाफ हैं जनरल राहिल शरीफ के। ये है मुल्तान का कोर कमांडर जनरल हसन हयात, जनरल हसन हयात। ये है मुल्तान का कोर कमांडर लाहौर है लेफ्टिनेंट जनरल अईमान सफदर, और कोर कमांडर रावलपिंडी है सैयद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद राजा। ये सारे बहुत सख्त नाराज हैं मियाँ मियाँ मुल्ला आसिम मुनीर से, मैड मुल्ला मुनीर से। ये जाएगा तो इन लोगों की चांस प्रमोशन का आता है, और इनकी वजह से अब देखिए हर कोर कमांडर के चमचे चांटे अपने होते हैं फौज में, मिडिल टायर में होते हैं। बहुत सारे फैज़ हमीद के चमचे थे जो भी चीफ बनने वाला था। चीफ की भी बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान में। ठीक है, मुझे तो अंदेशा लग रहा है साहब कि आसिम मुनीर साहब जाने वाले हैं। चंद दिनों के मेहमान है, आप विस्की पी लो जितनी पीनी है सरकार की, फिर अपने पैसे से पीनी पड़ेगी। सर, इंडिया के एयर मार्शल ए के भारती ने कहा है कि हम पूरी तरह से, हमारी पूरी तैयारियां थी और इनका हर हमारा जो टारगेट था वो पूरी तरह से वो था, अगर ये सीज कर जाए। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारी एयरफोर्स ने शानदार परफॉर्मेंस करी है, और मेरे हिसाब से तो हमारा अगला मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होना चाहिए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। बहुत शानदार काम किया है, बेहतरीन काम किया है हमारी एयरफोर्स ने। और बाकी नेवी को भी मौका मिलता, वो बेचारे मौका ढूंढ रहे थे कि साहब हमारे भी हाथ खोले जाएं तो हम टूट के पड़ जाएं भूखे भेड़ियों जैसे इनके ऊपर। और कराची की तो ईंट से ईंट बजा देनी थी उन लोगों ने। अभी भी मुझे उम्मीद है, मैंने उम्मीद नहीं हारी हमारे नेवी के लिए। ठीक है, और वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई अगला सेट ऑफ टारगेट्स था इकोनॉमिक टारगेट्स,
स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, एनर्जी टारगेट्स, वो सब हमारे रडार पे थे कि तुम नहीं बाज आओ तो तुमको बता देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको फलसफा इसका सब चीज जो है वो बताऊं। देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में मीटिंग हो रही है। लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग में हमारे रक्षा मंत्री, एनएसए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ्स वहां बैठे हुए और बड़े ध्यान से बात की जा रही है। 12 बजे डीजीएमओ की बातचीत होगी। 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी, जहां हम बता देंगे देखिए साहब, कश्मीर की बकवास भूल जाओ, पीओके देना है तो चुपचाप से दे दो। जो भी टॉप टेररिस्ट जो अभी भी जिंदा है तुम्हारे पास, जिनको कभी इस बिल में कभी उस बिल में छुपाते फिर रहे हो, वो हमारे को हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर चुपचाप से। ठीक है, तो फिर बात हो सकती है। इससे ज्यादा बकवास मत करना। ठीक है, और एनी एक्ट ऑफ टेरर नाउ, हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोट इशू हो गया है, विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to rupees 10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.